फाइनली 2 साल की प्लानिंग के बाद मैं निकल पड़ता हूँ देवकुंड वाटरफॉल के लिए। देवकुंड वाटरफॉल, जिसके बारे में मैंने सुना तो बहुत था पर कभी देखा नहीं था, इसलिए शायद दिल में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी। सफ़र मेरा तामिनी घाट से शुरू होता है। बारिश के दिनों में तामिनी घाट किसी जन्नत से कम नहीं। वो बारिश की बूंदों को महसूस करना, वो बादलों के बीच में से गुजरना, वो हवा की सरसराहट को सुनना, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे अपना रास्ता बनाना। एक बाइक राइडर ही है जो बता सकता है तामिनी घाट पे बाइक चलाने का मज़ा। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और तामिनी घाट के सुंदर नज़ारे देखते हुए भीरा गांव पहुंचते हैं, जहां से हम देवकुंड वाटरफॉल के लिए ट्रैक करेंगे। दो घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंचता हूं भीरा गांव, जहां पे मैं अपनी बाइक पार्क करता हूं। फिर वहां से शुरू होता है जंगलों के बीच से ट्रैक करते हुए देवकुंड वाटरफॉल पहुंचने का। ट्रैक का सफ़र आसान है पर थोड़ा लंबा भी है। 2 से ढाई घंटे लगते हैं देवकुंड वाटरफॉल पहुंचने में। रास्ते में आपको अलग अलग प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। रास्ते में छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आपको खाने का सामान मिलेगा और पानी की बोतल मिलेगी। तो आइए मेरे साथ चलते हैं हम इन जंगलों और पहाड़ों के बीच ट्रैक करते हुए देवकुंड वाटरफॉल के लिए, और देखते हैं कि कितना खूबसूरत है ये ट्रैक का सफ़र और ये देवकुंड वाटरफॉल का नज़ारा। ट्रैक के अद्भुत नज़ारे और दिल में जोश, पता ही नहीं चला कि कब ये 2 घंटे बीत गए और मैं बहुत ही करीब पहुंच गया था देवकुंड वाटरफॉल के, जहां से मैं साफ देख पा रहा था वाटरफॉल को और साफ सुन पा रहा था पानी की गिरने की आवाज़ को। और कुछ ही देर में मैं फाइनली देवकुंड वाटरफॉल के सामने खड़ा था। क्या सुंदर नज़ारा था! वो पानी के गिरने की तेज़ आवाज़, वो हवा से पानी के छींटों का आपकी तरफ आना, वो सूरज का बादलों के साथ लुका छिपी खेलना, सच में लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं उस फीलिंग को बयां करने में। कुछ समय बिताने के बाद, फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद मैं वापस भीरा गांव की ओर चल पड़ा। मैं बहुत खुश था। इतने सालों से यहाँ आने का प्लान करता रहा एंड आज फाइनली मैं यहाँ आ पाया।